हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। आज की जो वीडियो है ये यूके डीएलएड वालों के एग्जाम पेपर की वीडियो है। तो यहाँ मैंने रीजनिंग का पेपर सॉल्व किया है और मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि किस किस तरह से आंसर्स आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इससे पहले मैं मैथ का पेपर सॉल्व कर चुकी हूँ, अगर वो आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अभी टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके का पेपर भी आएगा। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड आंसर की है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस इसमें सही हैं, लगभग जब भी जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने अपने अकॉर्डिंग सॉल्व किए हैं और मोस्टली क्वेश्चंस इसमें सही हैं। आंसर की आएगी तो मैं आपको दोबारा मैच करवाऊंगी, तो आपको डाउटफुल होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या किसी भी तरह का डर रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं कि किस तरह से आंसर आया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे AZCXEV और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इसे आपको सॉल्व करना था। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी GT। क्यों? क्योंकि ए का अपोजिट Z होता है, सी का X होता है, ई का V होता है। इस तरह अगर आप अपोजिट लिखेंगे तो G का T होता है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर बी होगा। और अच्छा, ये जो मेरा सेट है ये सेट ए है। ठीक है, आपका जो भी सेट है आप उसके अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा, ABCD में से जो भी आपका सेट है। मेरा सेट ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। BF का DH से उसी तरह संबंध है जैसा कि PS का संबंध निम्नलिखित से है। ठीक है, तो इसमें देखिए BF के बीच में जो गैप है उतना ही DH के बीच में गैप है। तो जितना गैप P और S के बीच में है, मतलब कि 2 का गैप है ना, P के बाद Q और R का है ना, 2 का गैप है, तो इसी तरह 2 का गैप किस में आ गया है, R और Q में। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, यदि लाइट का कूट लेखन GILTH है तो रेनी का कूट क्या होगा? तो रेनी का कूट इसमें बनेगा ऑप्शन ए IARYN, क्योंकि यहाँ देखिए जो LIG है उसे LIG को यहाँ पे GIL लिखा है, तो RAI को अगर हम IAR लिखते हैं और HT को यहाँ TH लिखा गया है, तो इसी तरह से हम जो NY है इसे भी उल्टा कर देंगे, YN कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, किसी कोड भाषा में 125 को गो टू स्कूल, 146 को स्टडी इन स्कूल और 135 को गेन टू स्कूल कहते हैं। तो सॉरी, गन टू स्कूल कहते हैं। तो गन के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया गया है? तो यहाँ देखिए, अगर हमें ये निकालना है तो हम सीधा सीधा देख लेंगे कि फर्स्ट वाला और थर्ड वाला मैच कर रहा है, 135 और 125 है ना, गो टू स्कूल और गन टू स्कूल। तो 2 स्कूल इसमें सेम है, तो हम देख लेते हैं 2 नंबर कौन से सेम है इसमें, 1 और 5 दोनों सेम है। तो यहाँ पे 2 जो है वो गो के लिए है और 3 जो है वो गन के लिए है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे गन के लिए कौन सा यूज होगा है, 3। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से किसकी प्रश्न आकृति सन्निहित है? तो ये पहला वाला जो आपको क्वेश्चन देगा, मतलब ये जो चित्र आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें कौन सी के 4 ऑप्शंस के डायग्राम है, इनमें से जो ये आपको ऊपर क्वेश्चन वाला डायग्राम है ये इसमें बना हुआ है। तो ये वाला जो डायग्राम बना हुआ है ये ऑप्शन ए में है। ठीक है, क्योंकि देखिए ऑप्शन बी में यहाँ बीच में लाइन नहीं है। ठीक है, जिससे कि ये बन जाए सी में ये लाइन कंप्लीट नहीं है, और डी में अगर हम देखें तो ये इधर जो चौड़ाई वाली लाइन होती है, ठीक है, लैटिट्यूड वाली लाइन, ये लेटी हुई लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है ऑप्शन डी में ये कंप्लीट नहीं है, जबकि यहाँ पे तो पूरी तरह से कंप्लीट है। ठीक है, जिससे कि बॉक्स बनने हैं, तो ये ऑप्शन ए में आएगी, बी सी या डी में नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप इसे मैच करके देख लीजिएगा, ऑप्शन डी आएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, APRXS और Z एक पंक्ति में बैठे हैं, S और Z मध्य में है, A और P किनारे पे हैं, R A के बाईं ओर बैठा है और P के ठीक दाईं ओर कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है X। ठीक है, ये हमने करवा रखा है, जिसने भी कोर्स परचेस किया था उसे पता होगा, उन्हें ये चैप्टर करवाया था, तो उसमें आपको पता होगा कि इस तरह से लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग इसमें पंक्ति वाले में, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, इसमें आप लगा सकते हैं, इतना हार्ड नहीं है। देखिए फर्स्ट वाले पे मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक सेकेंड मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पे क्लियरली बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे कि मैम ने गलत बता दिया मुझे। देखिए यहाँ पे हमने एक लाइन बनाई। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बोला ए और पी किनारों पे है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, हमें ये नहीं बताया कौन से किनारे पे ए है और कौन से पे पी है। ठीक है, अब यहाँ पे ए और पी को हमें बैठाना है। ठीक है, साथ ही हमें ये देखना है कि कौन सी तरफ दाईं होती है और कौन सी तरफ बाईं होती है। तो इस तरफ की अगर जाएंगे तो ये हो जाएगी दाईं तरफ। ठीक है, और इस तरफ को आएंगे तो ये हो जाएगी बाईं तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे पी के ठीक दाईं तरफ पूछा है, तो पी के दाईं तरफ पूछा है, इसका मतलब पी के बाईं तरफ कोई नहीं बैठा होगा किनारे पे है, तो पी इधर आ गया, ए इधर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया हमें कहाँ कहाँ पी और ए बैठे हैं। अब पूछा है एस और जेड मध्य में, इसका मतलब बीच में एस और जेड बैठे हैं, पता नहीं हमें कहाँ बैठे हैं, लेकिन इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, हमसे पूछा भी नहीं है, इसने हमें ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे हमने बीच में बैठा दिया है बस इन्हें। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला है कि
ए के बाईं ओर बैठा है, ए के बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर इधर चल रहा है तो ए के बाईं ओर आर बैठा है, तो यहाँ पे एक ही इंसान हमारे पास बचता है एक्स, जो कि यहाँ बैठेगा। तो पी के दाईं ओर कौन सा है, एक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा अभी आपको। ठीक है, बाकी अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यदि P पति है Q का और R माता है S तथा Q की, तो R से P का क्या संबंध है। तो यहाँ पे R जो R है और P है, उन दोनों का संबंध होगा सास और दामाद का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। आप रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको, ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि P पति है Q, देखिए P पति है Q का और R माता है S की। ठीक है, एस तथा क्यू की, क्यू की माता है आर, यहाँ पे सीधा सीधा आपको बताया है, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इतना समझ लीजिए। एस तथा क्यू की माता आर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्यू की माता आर हो गई। ठीक है, आर क्यू की माता है और पी क्यू का पति है। तो अगर आपकी मम्मा और आपके हस्बैंड का रिलेशन क्या होगा, सास और दामाद वाला रिलेशन यहाँ आ गया है, आप क्यू अपने आप को मान सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विजातीय शब्द चुनिए। तो जो इनमें से अलग है उसे चुनना था, ऑड वर्ड को। तो ऑड वर्ड में यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा, लोहा, क्योंकि तांबा, पीतल और एल्युमिनियम और लोहा 4 लिए थे। इसमें लोहा लिया है मैंने, क्यों लिया है, क्योंकि लोहा जो होता है वो प्योर होता है और बाकी इन चीज़ों में थोड़ी थोड़ी मतलब इसमें शुद्धता पूरी नहीं होती है। ठीक है, और ये एक प्राकृतिक तत्व है लोहा, जो कि प्रकृति से डायरेक्ट हमें मिलता है। तो यहाँ मैंने डी लगाया है इसे। और बाकी नेक्स्ट देखते हैं। 60 है, 5 मित्र सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम है। सचिन कमल से छोटा है लेकिन राम से लंबा है। मोहन सबसे लंबा है, अरुण कमल से थोड़ा छोटा है और सचिन से थोड़ा लंबा है। दूसरा सबसे लंबा कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कमल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा बताएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ई और जेड, सॉरी ई और जे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के तीसरे स्थान पर होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसे अक्षर संख्या समूह को चुनिए जो अन्य समूह से भिन्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, JR6। नेक्स्ट देखिए, निम्न संख्याओं में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि शेष अलग है, तो वह एक संख्या चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए पैटर्न में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह लेगी। तो यहाँ देखिए, ये मैंने इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 25। अब आपके सोच रहे होंगे कि 25 कैसे आया, तो मैं आपको बता देती हूँ। 6 और 4 10 होते हैं और इसी में आप 8 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 2 प्लस किया गया है और यहाँ पे 20 लिखा गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ ऐड करते हैं 7 और 9 और 8 को तो 24 आएगा। फिर हमने 2 प्लस किया और यहाँ आता है 2 प्लस करने पे 26। इसी तरह अगर हम इन सबको प्लस करते हैं 6, 5 और 12 को, तो यहाँ पे 23 आंसर आएगा और हमने 2 प्लस किया 25 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से एक आकृति का चयन कीजिए जो कि समस्या आकृतियों द्वारा स्थापित समान श्रृंखला को जारी रखेगी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, सुहानी का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है, वह 225 डिग्री वामाव्रत और फिर 315 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, वह अब किस दिशा की ओर उन्मुख है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा घन बनाया जा सकता है यदि दिए गए कागज की शीट को मोड़कर घन बनाया जाए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दी गई संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके पहले 9 हैं और लेकिन बाद में 3 नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 0। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के वर्णों से नहीं बनाया जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिलेशन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको एक कुछ जानकारी दी गई थी, एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी और इस इन्फॉर्मेशन में से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने थे। 5 क्वेश्चन दिए गए थे, तो ये मैंने सॉल्व किया है और उसके बाद ये आंसर्स जो होंगे, देखिए पहला आंसर होगा फुटबॉल खिलाड़ी कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्यू। हॉकी खिलाड़ी कौन है, ऑप्शन सी होगा इसका आर। चेस खिलाड़ी कौन है, ऑप्शन डी होगा टी। टी की पत्नी कौन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर। और 3 महिलाएं कौन कौन सी हैं, पी, आर और एस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये यहाँ पे 75 हो गए। नेक्स्ट देखिए 76, इसके लिए यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा आरेख देखना होगा, ये बनाया हुआ है। तो इसमें गांव की महिलाओं को
त्रिभुज के द्वारा, वर्ग के द्वारा बेरोजगार महिलाओं को और वृत्त के द्वारा शिक्षित महिलाओं को दिखाया गया है। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम। अक्षर डी किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए ऑप्शन, ये जो डी आ रहा है ये त्रिभुज और वर्ग के अंतर्गत आ रहा है। तो ये गांव की बेरोजगार महिलाओं को दिखाता है जो कि शिक्षित नहीं है, क्योंकि ये शिक्षित जो है वो वर्ग के वृत्त के अंतर्गत है, तो वृत्त में ये आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये अशिक्षित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, गाँव में शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को दर्शाया गया है ई के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे शिक्षित और बेरोजगार जो है मतलब त्रिभुज और वृत्त में आनी चाहिए, तो वो ई है जो कि त्रिभुज और वृत्त में दोनों में आ रहा है, और मतलब तीनों में ही आ रहा है, क्योंकि शिक्षित भी हैं, गाँव की भी हैं और बेरोजगार भी हैं। ठीक है, तीनों में ही आ रहा है जो कि ई है। यहाँ पे पूछा है गांव में शिक्षित बेरोजगार महिलाएं। नेक्स्ट देखिए, शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को दर्शाया गया है किसके द्वारा? ई और एफ के द्वारा शिक्षित और बेरोजगार महिलाओं को दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए सिंबल दिए गए हैं कि एक सिंबल आपको घटाने का है, एक सिंबल जोड़ने का, बराबर का जो चिन्ह है वो गुणा का है, और डॉलर का जो साइन है वो डिवाइड को दिखाता है। तो उसके बाद आपको ये सॉल्व करना था, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आंसर आएगा 6। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा? तो उसके लिए आपने अगर कैलेंडर चैप्टर पढ़ा होगा तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, बुधवार। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संख्याओं से 2 अंकों की संख्या के ऐसे कितने समायोजन बनाए जा सकते हैं जिनमें 8 अंक मौजूद है? तो देखिए सबसे पहले तो 8 8 में आएगा, ठीक है, जो कि 8 अपने आप में दिया गया है। उसके बाद आता है 8 5 5 8 8 2 2 8 8 1 8 8 1 1 8 7 8 8 7 6 5 6 8 और 8 6। तो इस तरह से 5 के 10 और 1 11 11 बन जाएंगे, इसके ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, 82 में देखिए आपको ये आकृति दी हुई है, तो जैसे कि इसमें पहला और दूसरे की आकृति एक दूसरे से संबंधित है, ऐसी तीसरी और चौथी आकृति संबंधित करनी थी, तो जो चौथी आकृति है वो बनानी थी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये त्रिभुज की संख्या क्या करनी है, तो इसमें जो त्रिभुज बनेंगे, इसमें जो त्रिभुज है वो है 10। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आकृति दी हुई है, ठीक है, और इसमें दर्पण प्रतिबिंब के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है कि अगर हम इसे आकृति को दर्पण में देखेंगे तो कैसी दिखेगी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखिए, 85 वाली में दर्पण में देखने पे कैसी दिखेगी, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको प्रश्न आकृति एक्स दी हुई है और वैकल्पिक में जो आकृतियाँ दी हुई हैं उनका चयन करना है, तो एक पूर्ण वर्ग का निर्माण हो सके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जिससे कि एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अवयव को पूरा करना है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसे कंप्लीट करनी है, एक चित्र लगा के यहाँ पे डायग्राम, तो कौन सा डायग्राम लगेगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट देखिए, निम्न विकल्पों में शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से एक को छोड़ के अन्य जोड़े दिए गए शब्द समान रूप से संबंधित हैं, तो वह जोड़ा चुनिए जिनमें दोनों शब्द अलग अलग प्रकार से संबंधित हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कक्षा और छात्र। नेक्स्ट देखिए, 89 पे आ गए हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको कुछ साइंस दिए गए हैं, साइन दिए गए हैं, और वो साइन आपको जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो P + Q का अर्थ होता है P Q का पिता है, और ऐसे ही P × Q का अर्थ होता है P Q का भाई है, P - Q का अर्थ होता है P Q की माँ है। तो निम्नलिखित में से क्या C - A + B के बारे में सही है? तो अगर हम इसे देखें तो देखिए C - A, तो इससे हमें पता चलता है कि जो C है वो A की माँ है, ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमें P - Q वाला सिंबल बताता है इस तरह से, और उसके बाद A + B हमें ये बताता है कि जो मतलब A है वो B का पिता है, तो यहाँ पे सही क्या होगा कि B A का बेटा है। तो सीधा सीधा आप देख लीजिए कि अगर A B का पिता है तो B A का बेटा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं, कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी हैं, कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है। निम्न में से कौन सा वेनारेक उपयुक्त तथ्यों को सही प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि ये वाला क्यों है भाई, बाकी और क्यों नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले तो जो ए है वो एक दूसरे को कनेक्ट करता है, मतलब कि तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये बताता है। बी वाला जो है वो अलग फेंक देता है एक को, और दो एक दूसरे से कुछ संबंधित है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये कहा गया है ना कि जो कुछ क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो टेनिस खिलाड़ी भी हैं, ठीक है, इसका मतलब नीचे वाला तो सही हो गया। लेकिन कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी भी तो हैं, वो चीज़ कहाँ दिखाई गई है ना? तो ये यहाँ पे हमें पता नहीं चलती है। फिर यहाँ पे डी वाला क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, यहाँ पे जब सभी के लिए बात आती है ना, तब उसके अंदर घुसता वो, और ये यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना दिया है कि सारे क्रिकेट खिलाड़ी जो है वो सभी हॉकी खिलाड़ी हैं, ऐसा तो कुछ यहाँ दिया नहीं गया है, इस वजह से यहाँ पे हमने इसे नहीं लिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, थर्ड वाला क्यों आया है यहाँ पे? क्योंकि देखिए, जो कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ टेनिस खिलाड़ी हैं वो हॉकी खिलाड़ी भी हो गए, ठीक है, कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी हो गए, और कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हो गए। ये यहाँ पे तीनों के कुछ कुछ को दर्शाता है। अब क्रिकेट खिलाड़ी और टेनिस खिलाड़ी एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं बनेगा कहीं, लेकिन इसका मतलब यही है कि पहला वाला और थर्ड वाला
पूरी तरह से संबंधित नहीं है। हो सकता है कि अगर हमें यहाँ दिया नहीं गया है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो किस तरह से संबंधित है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये दिया गया होता कि कुछ टेनिस खिलाड़ी, देखिए अभी मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ, एक सेकेंड आप रुकिए, आपको शायद यहाँ से समझ ना आए मेरी बातों का, आप कन्फ्यूज़ ना होइएगा। देखिए मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे दिया है कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं, कुछ के लिए ये साइन आता है, ठीक है, एक दूसरे से थोड़ा सा कनेक्ट होंगे, और कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टेनिस खिलाड़ियों को हॉकी खिलाड़ी कर दिया, ये मैंने क्रिकेट का साइन रख दिया, ये टेनिस का टी हो गया और ये हॉकी का एच हो गया, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई है कि कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है, तो हाँ भाई कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी जो है वो हॉकी खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि ये इससे संबंधित ही नहीं दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये बात कहती कि जो कुछ, यहाँ पे ये बात भी मैं कहती कि कुछ हॉकी खिलाड़ी, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी और हॉकी खिलाड़ी भी एक दूसरे से संबंधित हैं, तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनता कि तीनों एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता कि कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी भी हैं और कुछ भाई क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं, है ना, तो तीनों एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं, मतलब कि जो ए वाला है, ठीक है, हमारा ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाता, ठीक है। लेकिन हमारा ए वाला सही नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन हमारा सही है सी, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समायोजन दिया गया है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो फ्रॉग लिखा है ये जल प्रतिबिंब में कैसा दिखेगा, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और 26वें, दूसरे और 25वें, मतलब फर्स्ट और लास्ट लेटर को अगर मिलाया जाए तो कौन सा जोड़ा बनेगा, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ई और वी का जोड़ा बनेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ आकृति दी गई है, तो ये जो टुकड़े हैं इससे कौन सी आकृति बनेगी, तो ऑप्शन सी सही है 93 में, और 94 में ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का तार्किक क्रम दिखाता है, तो तार्किक क्रम कौन सा दिखाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सबसे पहले बीमार, फिर चिकित्सक, फिर निदान, फिर इलाज और फिर स्वास्थ्य लाभ। नेक्स्ट देखिए, 96 में 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचे हुए सतीश को यह मालूम होता है कि 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले वो आ गया है। तो ये बताइए बैठक का निर्धारित समय क्या था, तो इसका निर्धारित समय था 8:20, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, यदि 5 सबसे ऊपर है तो सबसे निचले तल में क्या होगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट देखिए, जिस प्रकार धुएं का संबंध प्रदूषण से उसी प्रकार युद्ध का संबंध किससे है, तो इस युद्ध का संबंध है विनाश से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, तो उपयुक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो इसका निष्कर्ष होगा ऑप्शन सी, पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति में से उस आकृति को चुनिए जो कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति के अनुसार कागज को क्रमशः मोड़ने, पंच करने और खोलने के बाद प्राप्त होगा। तो कागज को देखिए मोड़ना बताया गया है, पहले पूरा कागज है उसे हाफ किया, फिर फिर से हाफ किया और उसके बाद उसमें एक त्रिभुज बनाया, उसके बाद उसे ओपन किया, तो कैसा दिखेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आप पेपर को कट करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपकी हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो आंसर की थी ये एक्सपेक्टेड आंसर की थी, बाकी फाइनल आंसर की आएगी तो हम इसे दोबारा से चेक करवाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।